भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों से जुड़ी खबर आ रही है। परेशान युवाओं को बड़ी राहत मिलने वाली है। अब कैंडिडेट्स अपने ओएमआर शीट भी देख पाएंगे। कर्मचारी चयन बोर्ड जल्दी ये व्यवस्था करने वाला है। अक्सर कई कैंडिडेट ये आरोप लगाते थे कि उनकी ओएमआर शीट बदल दी गई और उन्हें कम अंक दिए गए। इसे देखते हुए बोर्ड ये व्यवस्था कर रहा है ताकि विश्वसनीयता और पारदर्शिता बढ़े। बोर्ड के चेयरमैन मेजर जनरल आलोक राज ने कहा है कि हमने विद्यार्थियों को ओएमआर शीट दिखाने का फैसला किया है ताकि उन्हें पता चल जाए कि उन्हें किस आधार पर अंक मिलें। इसी महीने से इसकी शुरुआत हो सकती है। साथ ही हर एक परीक्षा की मेरिट लिस्ट जारी करने का भी फैसला किया गया है। छोटी परीक्षाओं में सभी विद्यार्थियों की रैंकिंग जारी की जाएगी ताकि सभी लोग उनकी रैंकिंग देख सकें। इससे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पर किसी अभ्यर्थी से ठगी नहीं होगी। साथ ही अगर किसी भर्ती परीक्षा में लाखों विद्यार्थी हिस्सा लेते हैं तो बोर्ड भर्ती परीक्षा के संख्या का 10 से 20 गुना विद्यार्थियों की मेरिट लिस्ट जारी करेगा। सोमू आनंद हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सोमू, ये एक बड़ा फैसला साबित हो सकता है आरपीएससी का। क्या कुछ अन्य जानकारी आपके पास इस आगामी फैसले से जुड़ी हुई? बिल्कुल, देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कई सारे नवाचार किए हैं और कोशिश ये है कि विश्वसनीयता और पारदर्शिता जो है वो ज्यादा से ज्यादा बन पाए। जाहिर तौर पे सबसे बड़ी बात ये है कि ओएमआर सीट जो है वो देख पाएंगे सभी अभ्यर्थी को। जैसे इच्छा देंगे उसके बाद उनकी ओएमआर अपलोड कर दी जाएगी। इससे जो कंफ्यूजन रहता था, कई दफे जो अभ्यर्थी हैं इस बात का आरोप लगाते थे कि उनकी ओएमआर शीट बदल दी गई है। ये आरोप जो है वो अब वो नहीं लगा पाएंगे और इससे जो बढ़ियां होती थी वह भी साफ तौर पर रुकेंगी। उसके अलावा मेरिट लिस्ट में जो विद्यार्थी आ रहे हैं उनकी सूची भी जारी करेगी। मतलब मानिए कि अगर किसी भर्ती परीक्षा में 100 पदों के लिए 5000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है तो 5000 के 5000 को ये पता होगा कि वो किस पोजीशन पे हैं। ऐसी स्थिति में उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान या फिर किसी भी स्थिति में किसी दलाल के माध्यम से जब ये बात कही जाती थी कि मैं आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दूंगा, तो प्रैक्टिकली वो उस बात को चेक कर सकता है। उसके पास इस बात की सूचना होगी कि क्या इस भर्ती परीक्षा में किसी भी माध्यम से उसके पास करने की, उसके शामिल होने की गुंजाइश है अथवा नहीं। साथ ही कई दफे यह भी होता था कि बोर्ड के कोई कर्मचारी, बोर्ड के कुछ जो अधिकारी होते थे, वे अंक बताने के नाम पर या फिर मेरिट बताने के नाम पर इन विद्यार्थियों से कुछ पैसे जो है वो लेते थे रिश्वत के रूप में। अब उस पर भी रोक लगेगी। तो तमाम तरीके से कोशिशें ये है कि पारदर्शिता जो है वो बने और बोर्ड के प्रति जो अभ्यर्थी हैं उनका विश्वास और ज्यादा सुदृढ़ हो। बिल्कुल सोमू, और साथ ही साथ इस फैसले के बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें उम्मीद की जा सकती है, संभावनाएं बनेंगी कि इस तरह की जो फर्जीवाड़ा है उस पर भी एक रोक लगेगी। लेकिन क्या कुछ अभी कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या जारी किया गया आयोग की ओर से? बिल्कुल, ये आज ही मेरी जो बोर्ड के चेयरमैन हैं आलोक राज, मेजर जनरल आलोक राज, इनसे बातचीत हुई है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो तकनीकी रूप से, अंतिम रूप से हमें इन सारी चीजों को अंजाम देना है उसको जल्द से जल्द अंजाम दे दें और इसी महीने जो भर्ती परीक्षाएं होने वाली हैं आरएसपी की, उसमें इसको लागू कर पाएं। तो बहुत अधिक संभावना है। सैद्धांतिक रूप से सहमति हो चुकी है, तकनीकी रूप से काम हो रहा है। तो ऐसे इसी महीने जो भर्ती परीक्षाएं हो रही हैं उनमें इसको लागू किया जा सकता है। ठीक है सोमू, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।